ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी और साथ ही यह दिन गुरुवार को पड़ रहा है। तो आज के दिन आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से 2 छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो अपने घर में अवश्य करना है। इससे आपके घर में धन और वैभव की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही यदि घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा आपने दवाई वगैरह करा लिया लेकिन अक्सर बीमार ही होते रहता है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय का वर्णन स्वयं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे घर में धन वैभव की। अगर आपको लगे कि कमी हो रही है या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो या जो भी धन आता है वह धन आपका टिका रहे, कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में वास हो और जो भी धन आता है उसमें आपकी ज़रूरतें पूरा होने के साथ साथ उस धन में बरकत हो, आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण हो। तो इसके लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपको कुछ विशेष नहीं करना है। आपको बस हल्दी या कुमकुम से शुभ लाभ लिखना है। तो कैसे लिखना है चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश की पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, और जहाँ भगवान गणेश रहते हैं इनका विराजमान अगर हम अपने घर में गणेश भगवान का जब भी करते हैं तो उनके साथ साथ रिद्धि सिद्धि भी घर में प्रवेश करती हैं, और जहाँ रिद्धि सिद्धि होती है वहीं माता लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आपके घर में आपने घर के मंदिर में जहाँ भी गणेश जी की स्थापना की है वहाँ पर आपको या तो हल्दी से या कुमकुम, और अगर हल्दी कुमकुम नहीं है तो आप लाल चंदन जो होता है लाल चंदन से भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि भगवान गणेश के दोनों तरफ एक एक बिंदी या फिर एक तरफ राइट साइड में आपको शुभ और लेफ्ट साइड में लाभ लिख देना है। और अगर शुभ लाभ नहीं लिखते हैं तो आप केवल रिद्धि और सिद्धि का नाम लेकर एक एक बिंदी लगा दें। बस इतना कीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है। आज गणेश संकष्टी चतुर्थी है तो भगवान गणेश को दुर्वा लाल पुष्प इत्यादि अवश्य अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कर दे, धूप दीप दिखा दे। इससे घर में धन वैभव की कमी नहीं होती, जो भी धन आता है उसमें बरकत होती है। ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है, इसके लिए आपको कोई व्रत इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, बस शुभ लाभ लिखना है। बात करेंगे दूसरे उपाय की, तो यह उपाय आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, अक्सर बीमारी के चपेट में आता है, तो उसके लिए भी इस उपाय को आपको करना है। गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं। गणेश संकष्टी चतुर्थी है आज के दिन, तो यह दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसे में अगर आज के दिन ही इस उपाय को किया जाए तो यह और ज़्यादा, कहते हैं कि किसी भी उपाय को अगर शुभ दिन में शुभ तिथि पर किया जाए तो वह जल्दी प्रभाव दिखाता है। तो आज के दिन कर लीजिएगा। अगर आज नहीं भी कर सकते हैं तो किसी भी गुरुवार को इस उपाय को कीजिएगा। करना ये है कि आपको नीले रंग के फूल ले लेने हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपराजिता का पुष्प ले लीजिएगा, नीला वाला, और अगर ये नहीं होता तो कोई भी नीला पुष्प ले लीजिएगा। एक लोटा जल लीजिएगा। इस जल में आपको हल्दी एक चुटकी डाल देनी है, और इसी जल में आपने जो नीले पुष्प लिए हैं इसे भी डाल देना है। अब महादेव के मंदिर पहुंच जाए। महादेव के मंदिर में जब भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। तो नंदी महाराज का जो एक पैर उठा हुआ रहता है वहाँ आप जाकर बैठ जाएं, और जो आप पात्र में जल लेकर गए हैं और जल में आपने पुष्प रखा है, इसे नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास रखें और वहाँ बैठकर 108 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना नहीं आता है तब ऐसी स्थिति में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करेंगे। लेकिन पहली कोशिश यही रखिएगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का सही सही उच्चारण करते हुए जाप करें। 108 बार जाप करने के बाद अब नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो आपने लोटे में जल रखा है, हल्दी वाला जल, यह जल नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है इस पर आप अर्पित कर देंगे। लोटे में जो नीला
फूल है उसे नहीं चढ़ाना है, उसे ऐसे ही आप लोटे में रहने दीजिएगा। इस पुष्प को आपको बचा लेना है और केवल जल आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर अर्पित करना है। इसके बाद महादेव के मंदिर में प्रवेश कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से महादेव की पूजा अर्चना जो भी आपको करनी है, अभिषेक करना है, पुष्प बेलपत्री इत्यादि चढ़ानी है, आप चढ़ा लीजिए। सुंदर से महादेव की पूजा धूप दीप इत्यादि दिखाकर कर लीजिए। महादेव को प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जिस भी व्यक्ति के लिए, यदि अगर आप स्वयं के लिए भी कर रहे हैं ये उपाय, तो यह उपाय जल्दी प्रभाव दिखाए। और ये फूल, जो नीला वाला फूल आपने बचा कर रखा है, ये लेकर आप घर में आ जाएंगे। और घर में आने के बाद आप स्नान जब करेंगे, जिस व्यक्ति के लिए इस उपाय को किया गया है क्षमा चाहूँगी, यदि अपने लिए किया है तो अपने लिए भी कर सकते हैं, और अगर किसी और के लिए किया है तो उनके लिए भी ये कार्य करना है। क्या करना है, 1 बाल्टी जल भर लीजिएगा। नहाने का जो जल होता है वह जल ले लीजिएगा। अब इस जल में ये जो आपने नीला वाला फूल लेकर मंदिर से आप आए हैं, इसे 7 बार इस जल में आपको घुमा देना है। 7 बार घुमाने के बाद ये फूल आप किसी गमले के नीचे डाल दें, गमले में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे डाल दें, और इस जल से जो बीमार व्यक्ति है वह स्नान कर लेगा। महादेव का स्मरण इस बीच में आपको करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इस जल से स्नान कर दें। जो व्यक्ति हमेशा बीमारी के चपेट में आते रहता है, उस व्यक्ति के लिए यह उपाय करना है। या फिर अगर आप स्वयं ही बीमार होते रहते हैं तो आप स्वयं के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसे केवल गुरुवार के दिन करना है। आप लगातार कुछ गुरुवार तक इस उपाय को कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधित, वह धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। तो बहुत ही सुंदर सा 2 छोटा सा उपाय है, जिसे कि कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो अवश्य कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।